दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स लेकर आए हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं पेंसिल की। आपने पेंसिल का कभी ना कभी या तो अपनी लाइफ में हमेशा यूज़ करते ही होंगे, लिखने के लिए या फिर आदि किसी काम में, डिज़ाइन वगैरह बनाने में। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि क्या पेंसिल का आविष्कार कब और कैसे हुआ? नहीं ना, तो चलिए हम आपको बताते हैं। आज हम लिखने के लिए पेन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब शुरू में लिखने की शुरुआत हुई थी तो पेंसिल का आविष्कार किया गया था और पेंसिल से ही लिखा जाता था। लेकिन आज का समय कुछ अलग है। आज हम पेंसिल की बजाय पेन से ज़्यादा लिखने के इच्छुक हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब हमने पढ़ना शुरू किया था तो तब शुरू में हमें पेंसिल के साथ ही लिखना सिखाया जाता था। ऐसा क्यों होता था आपको पता तो होगा ही, क्योंकि पेन का लिखा हुआ मिटाया नहीं जा सकता था और अगर हम पेंसिल से लिखते हैं तो उसको बाद में मिटाकर दोबारा भी लिखा जाता है। इससे हम अपनी गलती को ठीक कर सकते हैं। लेकिन पेन से अगर हमें लिखने में कोई गलती हुई तो वह गलती ठीक नहीं की जा सकती और पेंसिल हमारे लिए पेन के मुकाबले चलाना भी आसान होती है। तो यह बात आपने भी कभी सोची हो कि आखिर जिस पेंसिल का हम यूज़ करते हैं वो कहाँ से आई और कब आई? लेकिन हम आपको बता दें, पेंसिल का इतिहास बहुत पुराना है। आज से बहुत समय पहले पेंसिल का आविष्कार किया गया था, लेकिन इसके अंदर समय के साथ साथ बदलाव जरूर किए गए और आज जो पेंसिल हमें प्राप्त होती है वह बहुत समय पहले की ही बनाई गई पेंसिल का एक रूप माना जाता है। और हमारे जीवन में पेंसिल का बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि किसी भी आदमी को पढ़ लिख कर बड़ा बनाने में पेंसिल का बहुत बड़ा योगदान है। पेंसिल शब्द को लैटिन भाषा के शब्द पेनिसिलियस से लिया गया है। पेनिसिलियस का मतलब पूंछ होता है। पहले के ज़माने में ये या बहुत पहले जानवरों के पूंछ के बाल से ब्रश बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। लगभग 1564 में इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा और भयानक तूफान आया था, जिसके कारण वहां बहुत सारे पेड़ उखड़ गए थे। उसके बहुत बड़ा पेड़ एक जमीन पर गिरा पड़ा था। जब तूफान के बाद बकरियों के चरवाहे आए तो उस चरवाहे ने देखा कि इस पेड़ की जड़ों को बहुत सारा काला पदार्थ लगा हुआ है। सबसे पहले तो उसने उस काले पदार्थ को कोयला सोचा, फिर उसने उस काले पदार्थ को जलाने की सोची। तब उसने उसका काले पदार्थ को जलाया तो वह कोयले की भांति जल नहीं रहा था। उस समय उसने उसे फिर काले पदार्थ का नाम ही दिया था और बाद में उसका नाम ग्रेफाइट रखा गया। और इस ग्रेफाइट को बकरियों के ऊपर निशान लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और इंग्लैंड के बाजार में ग्रेफाइट को कागज में रखकर भेजा जाता था। 16वीं शताब्दी के अंत में लोगों ने इस ग्रेफाइट से लिखना शुरू कर दिया। लेकिन ग्रेफाइट इतना ज़्यादा नरम और नाजुक होता था कि इसे लिखने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। इसलिए फिर उस ग्रेफाइट को एक धागे के अंदर बांधकर लिखना शुरू कर दिया गया। 1560 में सबसे पहले इटालियन लोगों ने पेंसिल बनाने के लिए जेनिपर नाम के एक पेड़ का इस्तेमाल किया। उन्होंने इस पेड़ की लकड़ी को काटकर उसके टुकड़े के अंदर छेद करके ग्रेफाइट को इसके अंदर भर दिया और इसके अंदर ग्रेफाइट को चिपका दिया जाता था। फिर लगभग 1660 में जर्मनी में लकड़ी के टुकड़ों को लेकर पेंसिल को बनाना शुरू किया गया और वे लकड़ी के टुकड़ों को तराश कर और इसके बीच ग्रेफाइट को रखकर चिपका दिया जाता था। और फिर इसके बाद 1790 इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ाई हुई और इस लड़ाई के बाद इंग्लैंड ने फ्रांस के लिए ग्रेफाइट को बंद कर दिया और इस ग्रेफाइट को बैन करने के बाद ग्रेफाइट की कमी होने लगी। फ्रांस के मिनिस्टर ने अपने कमांडर और साइंटिस्ट निकोल्स जाक कोटे को इसका कोई सुझाव ढूंढने को कहा। कुछ दिनों की खोज और छानबीन के बाद निकोल्स ने एक दिन पानी के अंदर चिकनी मिट्टी और ग्रेफाइट को मिलाया और उसका एक मिश्रण बनाया और उस मिश्रण को सूखने के लिए धूप के अंदर रख दिया। अगर यह मिश्रण सूख जाता तो इसको भट्टी के अंदर जलाते। इसी समय पर निकोल्स ने एक और यह चीज़ देखी, चिकनी मिट्टी को कम ज़्यादा करने पर पेंसिल से लिखने में कुछ फर्क आ रहा है और वहाँ से एच और HB जैसे पेंसिल को बनाने की शुरुआत की गई और यहाँ से पेंसिल शुरू हुआ। 1795 में इस आविष्कार का पेटेंट निकोल्स जाक कोटे को मिला और 19वीं शताब्दी में पेंसिल के साथ रबड़ को भी लाया गया।